गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का टॉपिक है फ्लैक्सीड या अलसी। ये फ्रेंड्स बहुत सदियों से यूज़ होता आ रहा है, आप सब लोग भी जानते होंगे। इसमें क्या नई चीज़ है जो आज हम अलसी डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारी फिटनेस जर्नी में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मैं आज आपको इसके साइंटिफिकली क्या फ़ायदे हैं उस पे नज़र डालते हैं। तो आइए जानते हैं कि साइंस अलसी के बारे में क्या बोलती है। फ्रेंड्स, साइंस ने पाया है कि अलसी में जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट माना जाता है। वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, सेल की फंक्शनिंग को सेट करते हैं, हमारे ब्रेन का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, इम्यूनिटी के फंक्शन, ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए हमें ओमेगा 3 चाहिए होता है। और सबसे मेन बात है कि ओमेगा 3 जो है हमारी बॉडी में नहीं बनता, हमें बाहर से लेना होता है। तो बाहर से लेना है, और जो ओमेगा 3 रिच फूड हैं वो सारे नॉन वेजिटेरियन हैं, मेनली फ़िश बेस वाले। तो वेजिटेरियन के लिए बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं, तो उसमें फ्लैक्सीड जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है कि इसमें अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है तो हमारी हार्ट हेल्थ को ठीक रखेगा, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग को ठीक रखेगा, हमारी इम्यूनिटी ठीक रखेगा, हमारा ट्राइग्लिसराइड को लो रखेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को लो रखता है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ऊपर रखते हैं। सेकेंड फ्रेंड्स, इसमें लिग्निन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लिग्निन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें कि फाइबर रिच मात्रा में होता है। फाइबर सोलुबल और इनसोलुबल दोनों मात्रा में होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम छोटे छोटे इन्फेक्शंस के ग्रस्त नहीं होंगे। फाइबर की बात आती है फ्रेंड्स, तो इट इज़ जो अलसी है वो रिच ऑफ फाइबर है, और इसमें सबसे ब्यूटी ये है कि इसमें दोनों फाइबर है, सोलुबल भी इनसोलुबल भी। जो सोलुबल फाइबर है वो हमारी आंतड़ी में जाके जेल बना के सारे एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ज़्यादा देर तक हमारी गट में रहते हैं, तो हमारी जो ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्टेडी मेंटेन रहता है, इसलिए ये शुगर पेशेंट के लिए भी हेल्पफुल हो गए। और जो हमारा इनसोलुबल फाइबर है वो हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ बनाता है, वो हमारे स्टूल को बल्क फॉर्म देता है और उसकी मूवमेंट को अच्छा करता है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है। तो अलसी में साइंस ने पाया कि रिच मात्रा में फाइबर पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ देखी गई। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कैंसर के अगेंस्ट काम करते हैं। उसमें नंबर 1 जो है वो प्रोस्टेट कैंसर जो मेल्स में पाया जाता है, और सेकंड ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल में होता है, और थर्ड वन इज़ कोलन कैंसर, आंतड़िका कैंसर। आजकल आंतड़िका कैंसर बहुत ज़्यादा आने लगा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ा है, खाने का और एक्सरसाइज का, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड खाने पीने का टाइमिंग नहीं, चाहे जो भी हम खाते हैं अनहेल्दी फूड हैबिट्स, तो उससे हमारे कोलन कैंसर में वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स, साइंस ने पाया है कि अलसी में कैंसर से फाइट करने की, जिनको नहीं हुआ कंटिन्यूस यूज़ करें तो ना आने की वो रहेगी, और जिनको आ गया तो उसका प्रभाव कम करने की ताकत पाएगी। उसके बाद साइंस ने पाया कि इसमें ट्यूमर को रोकने की प्रॉपर्टीज़ भी, इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो ट्यूमर को बनाने वाले एंजाइम होते हैं, जो ट्यूमर को बनाते हैं, उन एंजाइम की वर्किंग को इंटरफेयर करते हैं, उनको रोकते हैं। तो इससे आप अगर लगातार यूज़ करते हैं, चाहे तो ट्यूमर होता नहीं है, होता है तो उसकी जो पावर है वो कम होती है और उसको धीरे धीरे कम करने की तरफ चलता है। तो इस तरीके से अलसी में एंटी ट्यूमर को कम करने के कंपाउंड भी पाए गए। उसके बाद फ्रेंड्स, एक स्टडी हुई 2 लोगों पे कि इसको 30 ग्राम डेली फॉर 6 मंथ दिया गया, तो पाया गया कि उनका डायस्टोलिक जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो 10 mm नीचे आया, और जो सिस्टोलिक ऊपर का प्रेशर है वो 7 mm नीचे आया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करने में काम करता है। एक और बड़ी स्टडी हुई जिसमें 6 महीने तक 30 ग्राम ऑफ अलसी फ्लैक्सीड लगातार 6 महीने दिया गया, और उसके बाद पाया कि 2 mm आपका जो है वो बीपी नीचे आया। सुनने में तो हम ऐसे बोल देते हैं 2 mm तो आया, मैं आपको बताती हूँ साइंस ने क्या पाया। साइंस ने पाया इवन 2 mm परसिस्टेंट नीचे होने से
हमारे ब्रेन स्ट्रोक होने की जो पावर है वो 10% कम हुई, सिर्फ 2 mm नीचे आया। तो और 2 mm नीचे आने से हमारे जो हार्ट अटैक के, हार्ट डिजीज़ की जो वो थी फ्रीक्वेंसी, वो 7% कम हुई। तो फ्रेंड्स इवन 2% नीचे आया। तो अगर हम अलसी डेली यूज़ करते हैं और हम सॉल्ट इनटेक कम रखते हैं, बाकी भी खाने का हम बहुत ध्यान रखते हैं, अगर 2 mm नीचे आने से इतना फ़र्क पड़ता है, तो अगर हम 4-5 नीचे कर लेंगे तो हम कितने बढ़िया से अपने लाइफस्टाइल को आगे चलाएंगे। उसके आगे फ्रेंड्स पाया गया कि अलसी में जो है वो आई को भी मेंटेन करने की पावर है। इसके कुछ रसायन ऐसे हैं जो हमारे आई के प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। अगर आई का प्रेशर, अंदर जो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हमें ग्लूकोमा होने का डर रहता है। तो जो लोग अलसी यूज़ करते हैं उन्हें ग्लूकोमा भी होने का खतरा कम हो जाता है। और उसके बाद ड्राई आइस, जो आजकल की आए दिन की प्रॉब्लम है, ड्यू टू हम ज़्यादा गजट्स यूज़ करते हैं, तो हमारे जो आँखों के टियर हैं, जो हमारी आँख को वेट रखते हैं, स्मूथ रखते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। जब ड्राई आइस होती हैं तो हमें इरिटेशन और खुजली और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज़ करते हैं उन्हें ड्राई आई की प्रॉब्लम भी नहीं होती। उसके बाद फ्रेंड्स पाया गया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो स्किन में भी बहुत अच्छा काम करता है। जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, जब मेनोपॉज होता है, जब एजिंग होती है, तो हमारी स्किन के अंदर जो ऑयल ग्लैंड है वो ड्राई हो जाते हैं और हमारी स्किन स्केली, ईचिंग, सोरियासिस, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो अलसी यूज़ करते हैं उनकी स्किन में शाइन रहती है, उन्हें खुजली नहीं होती, उन्हें स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती। ये सब इसमें पावर है। उसके बाद फ्रेंड्स ये भी पाया गया कि अलसी में आपके मसल मास, जो कि हमारी फिटनेस का नंबर 1 रूल है कि टू रिटेन द मसल मास एंड लूज़ द फैट मास, तो अलसी में ये भी पाया गया कि ये हमारे मसल मास को रिटेन करती है। उसके बाद फ्रेंड्स ये इसमें कुछ ऐसे फाइटोएस्ट्रोजन हार्मोन पाए गए जो कि फीमेल में हर लेवल पे उनके हार्मोन लेवल को ठीक करके उनकी हेल्प करते हैं। चाहे वो उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू हुआ हो, चाहे उनके पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प्स होते हैं, या उनको पीरियड होने से 1 वीक पहले जो परेशानियां होती हैं जिसे हम पीएमएस बोलते हैं, या आफ्टर मेनोपॉज, जैसे कि हम जिक्र करते रहे हैं कि एस्ट्रोजन ख़त्म होने से हमारी मसल लॉस होता है, हमारा बोन लॉस होता है, ऑस्टियोपोरोटिक होता है। तो साइंस ने ये सिद्ध किया कि इवन ये बोन हेल्थ को भी ध्यान रखता है। और लेडीज़ के ये थ्रू आउट फेजेस में, जब से शुरू हुआ मिड और मेनोपॉज, थ्रू आउट ये अलसी यूज़ करने से लेडीज़ को बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत काम करता है। हमारी डिमेंशिया, जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, डिमेंशिया, अल्जाइमर, इन सब चीज़ों से हमें राहत रहती है। हम देर तक अपने काम अच्छे से कर पाते हैं, भूलते नहीं हैं। तो एक छोटा सा अलसी का जो हम डेली हमारी रूटीन में होता है पर हमें ज्ञान नहीं है, तो हम उसे एथिकली यूज़ नहीं करते। हमें परसिस्टेंटली उसे अपनी डाइट में ऐड करना है। ये सब चीज़ें तभी आपको मिलेंगी इफ़ यू आर परसिस्टेंट। और डोज भी ज़्यादा नहीं है इसमें। 1 टेबलस्पून, जो कि आई थिंक 10 मिलीग्राम होगा, क्योंकि हाईएस्ट इन्होंने जो ट्रायल किए हैं वो 30 मिलीग्राम 3 चम्मच पे किए हैं। तो अगर हम 1 बड़ा चम्मच भी 10 ग्राम अलसी भी रोज़ यूज़ करते हैं तो आप इससे बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको यूज़ कैसे करना है, इसको ये माना है साइंस ने कि अगर हम ग्राइंड करेंगे ना, चाहे हम दांत से करें चाहे हम पीस के करें, तभी ये फ़ायदा करेगा। अगर हम ऐसे इसको डायरेक्ट खाएंगे तो ये हमारा ना इसके कंपाउंड हमारे एक्शन में आएंगे और ना हमें फ़ायदा होगा। तो ग्राइंड यूज़ करना है। इसको आप रात को गीला करके भी डाल के उसमें ये फूल जाती है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो, पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको 1 चम्मच डेली करना है। इसकी ना फूलने की प्रॉपर्टी है, उसके कारण ये हमारी फिटनेस जर्नी में वेट लॉस के लिए भी यूज़ होता है। क्योंकि जब हम 1 चम्मच वो लेते हैं, अलसी लेते हैं, तो ये हमारे अंदर जाके 9 टाइम, मतलब 9 चम्मच जितना वो बन जाता, फूल जाता है। तो उसके कारण हमें स्टाइटी रहती है, हमारा पेट भरा भरा रहता है, हम ओवर ईट नहीं करते, हम बीच बीच में जो खाते हैं वो नहीं खाते, ओवर ईट नहीं करते, तो हमारा वज़न नहीं बढ़ता। साइंस ने तो ये सिद्ध करके बता दिया है निकाल के कि जब तक हमारी ईटिंग बैलेंस रहेगी वज़न नहीं बढ़ेगा।
तो ये हमारे इस तरीके से हमारे इस डाइटी से और फाइबर से हमारे वेट कंट्रोल में भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शेयर करें, सब अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दें, और अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर मैं आपको नए किसी टॉपिक के साथ हेल्दी फिटनेस के लिए फिर मिलती हूँ। तो आज के लिए इतना ही है।